दिवस की श्रृंखला के अंतर्गत आज यानी कि 23 मार्च का हमारा टॉपिक है WMD अर्थात वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे, जिसे हिंदी में कहा जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके अलावा कब से सेलिब्रेट किया जाता है, इसके अलावा 2026 में इस दिवस की थीम क्या है, इसके अलावा वह कौन सा संस्था या संस्थान है जो वैश्विक स्तर पर हमें मीटरोलॉजिकल अर्थात मौसम संबंधी तमाम किस्म के आंकड़े और जानकारियां देता है। इसके अलावा जो भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन सबको हम इसमें जानने वाले हैं। बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक, आप सभी तथ्यों से रूबरू होने वाले हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको बता दें, यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि WMD अर्थात वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी कड़ी में आप देखते हैं कि 2026 में इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने की थीम क्या निर्धारित की गई है। तो थीम है टुडेज ऑब्जर्वेशन टुमारोज प्रोटेक्शन अर्थात आज का अवलोकन कल की रक्षा करता है। अब देखिए कितनी सटीक बैठ रही है थीम इस डे के मामले में। दरअसल में उसका रीजन क्या है तो वो आप आगे देखने वाले हैं। उसका मुख्य कारण आपको देखने मिलेगा, वो ये है कि विश्व मौसम विज्ञान द्वारा समन्वित विशाल और अक्सर अदृश्य निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब देखिए अर्थव्यवस्था की रीढ़ का मतलब यह है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका बैकबोन है। और यहां आप दो शब्द देख रहे हैं, पहला आपको देखने मिल रहा है कि निगरानी और दूसरा पूर्वानुमान। यानी अगर हमने आज ही निगरानी करके पूर्वानुमान कर लिया, यानी कि हमने क्या कर लिया, जैसा कि इसकी थीम है टुडेज ऑब्जर्वेशन, आज ही यदि हमने क्या कर लिया, अवलोकन कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, तो हम कल का क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण कर सकते हैं, कल की रक्षा कर सकते हैं। यही इसका ध्येय वाक्य है। इसके अलावा आपको बता दें कि विश्व मौसम विज्ञान WMO प्रारंभिक चेतावनियों का एक केंद्रीय तंत्र है। अर्थात दोस्तों क्या है यहां पर, यहां यह है कि वो हमें प्रारंभिक संपूर्ण चेतावनी देता है उस जगह के मौसम संबंधी आंकड़ों से संबंधित। इसके अलावा इससे क्या होता है भाई, लाखों लोगों की जान बच सकती है। अगर हमें किसी जगह का, आप देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये तस्वीर में आपको देखने मिल रहा है कि एक जगह है जहां पर बहुत तेज फ्लड देखने मिल रहा है, बहुत ज्यादा बाढ़ देखने मिल रही है, और अगर हम वहां की पूर्वानुमान बता दें, वहां की चेतावनी बता दें, चेतावनी दे दें, तो इससे एक फायदा ये मिलता है कि वहां का जो शासन प्रशासन है वो पहले से ही सजग हो जाता है और उसकी सजगता से लाखों लोगों की जान बच पाती है। इसी कड़ी में आगे आपको बता दें और क्या महत्वपूर्ण है, तो विश्व मौसम विज्ञान यानी कि WMO की महासचिव प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आगे आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य मेरे ख्याल से बताने की भी जरूरत नहीं है, उद्देश्य एकदम क्लियर नजर आ रहा है कि लोगों को मौसम विज्ञान तथा इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अब हम बात करते हैं WMO की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पृष्ठभूमि के बारे में, यानी कि कैसे बना ये WMO, यानी कि इसको कैसे गढ़ा गया। तो आप यहां पर देखते हैं कि WMO वर्ष 1873 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO से सृजित हुआ। अब यहां हमारे लिए दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि IMO का फुल फॉर्म क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, IMO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1873 में। और आगे चलकर यही IMO आपका देखने मिलेगा 1873 के बाद 1950 के टाइम पर WMO के रूप में, यानी कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी जहां पर हम आई देख रहे थे इंटरनेशनल, वही अब हो चुका है वर्ल्ड के रूप में। आगे आपको बता दें इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1951 का एक दौर आता है जिसमें देखा जाता है कि यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में स्थापित हो जाता है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस की शुरुआत कब से होती है, तो यह होती है 23 मार्च 1961 से। और अब वर्तमान की यदि हम बात करें कि वर्तमान में इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो आपको बता दें कि वर्तमान में WMO के सदस्य देशों की संख्या है 193। तो टोटल 193 इसके क्या है, मेंबर कंट्रीज हैं। और अब आगे एक और महत्वपूर्ण पहलू वो ये है इसके हेडक्वार्टर से रिलेटेड। किसी भी ऐसी वैश्विक स्तर की संस्था का जो मुख्यालय होता है, जो हेडक्वार्टर होता है, वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आपके सामने है WMO का हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहां पर है, तो मुख्यालय है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और अब हम बात करते हैं इसी के साथ IMD की, यानी कि इंडिया या इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। यहां पर आप याद रखिएगा कि इससे संबंधित एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है जो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, वो इसका फाउंडेशन डे होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसका जो स्थापना का वर्ष है वो क्या था, तो वो था 1875। चूंकि 15 जनवरी 1875 को इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी, तो इसी कड़ी में एक ऐसा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है भारतीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर
प्रतिवर्ष 15 जनवरी को। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आपको बता दें और क्या महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि ये जो IMD है यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ये क्या करता है, ये क्रियान्वित हो रहा है। तो यहां आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आगे आपको बता दें इसका हेडक्वार्टर कहां पर है IMD का, तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने मिलेगा नई दिल्ली में। और अब आपके सामने है इस दिवस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है WMD यानी कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे अर्थात विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।